मेरी माँ जब दूसरों के घर में खाना बनाया करती थी, तो कभी-कभार मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। मेरी माँ पूरे दिन दूसरों के घर में काम करती थी। कुछ लोग अच्छे थे जो मेरी माँ को चाय के लिए पूछ लेते थे, नहीं तो कुछ लोग जाते ही सीधा काम बताने लगते थे। किसी को क्या पता कि मेरी माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं माँ के कामों में माँ की मदद कर लेता था। माँ बीमार होने के बाद में भी लोगों के घर में काम करती थी और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम बताते थे। कोई यह नहीं कहता था कि चलो आज तुम काम कम कर लो। मैं पूरे दिन काम करके थक जाती थी। घर में माँ से कोई काम नहीं हो पाता था। कई बार माँ दूसरों के घर से जो खाना लाती थी हम वही खाकर सो जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ चावल बनाकर खाते थे और सो जाते थे। पूरे दिन काम करने के बाद भी माँ को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि हम ज़्यादा खर्च कर सकें। जो भी कमाती थी उससे बिजली का बिल, पानी का बिल और झोपड़ी का किराया और जो बाकी बचता उससे घर का खर्च निकाला करते थे। लेकिन घर के खर्चे के लिए भी पैसा कभी पूरा नहीं हो पाता था। कई बार तो माँ के साथ जब मैं जाता तो वहाँ पार्टी होती थी, खाना बच जाता था। माँ जो बर्तन धोती थी मैं उन बर्तनों से खाना निकाल लेता था क्योंकि हम लोग इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाते थे। उस खाने को खाकर हम लोगों को यह पता चलता था कि दुनिया में ऐसा भी खाना खाया जाता है। हमारे गांव में तो सिर्फ बर्फ़ बेचने वाले आते थे। बर्फ़ का बुरादा बनाकर पत्तों पर उसमें चीनी का शरबत डाल कर देते थे। यहाँ खाए जाने वाली आइसक्रीम के बारे में हमने पहली बार यहीं सुना और देखा, लेकिन जब हम घर ले आते तो घर पहुँचते-पहुँचते वह सारी पिघल जाती थी और हम उसे पानी की तरह पी लेते थे। पिता रिक्शा चलाते थे, वह भी पूरे दिन रिक्शा चलाने के बाद खाना-पीना अच्छा ना मिलने की वजह से कई बार बीमार पड़ जाते थे। मैं पापा के साथ भी कई बार गया, उनके रिक्शे में धक्का लगाता था। पापा को भी कोई सामान ले जाने वाला अगर उनको कुछ खिला देता था तो मेरे पापा बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि पापा खरीद कर कभी भी कोई चीज़ नहीं खाते थे। एक समय ऐसा आया कि हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पापा बीमार होते थे, तब भी रिक्शा चलाने जाते थे, तो जो लोग सामान ले जाते थे मैं उनसे खुद कह देता था कि मेरे पापा को कुछ खिला दो बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पापा मुझे मना करते ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मुझे पापा की हालत को देखकर बहुत दया आती, इसलिए मैं सामने वाले से कह देता मेरे पिता को कुछ खिला दो क्योंकि मैं अपने पिता को और भी ज़्यादा बीमार होते हुए नहीं देख सकता था। कुछ लोग तो मुझे जवाब भी दे देते थे, तेरे बाप को खिलाने का हमने ठेका ले रखा है, काम करता है तो हम पैसे देते हैं। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि कोई बात नहीं बाबूजी, 2 रोटी खिला दोगे तो मेरे पिता के पेट में जान पड़ जाएगी। आपकी जेब से 2 रोटी का पैसा जाएगा, लेकिन मेरे सर पे मेरे पिता का हाथ हमेशा बना रहेगा। कुछ लोगों को दया आ जाती थी, वह मेरी बात सुनकर मेरे पिता को खिला देते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं खिलाते थे। बदले में ऐसी बात सुना देते थे कि मन क्या आत्मा तक रो जाती थी। कहते हैं हमारे काम से मतलब है, तेरे बाप से हमें कोई लेना देना नहीं है। बीमार है तो घर बैठ जाए, लेकिन मेरे पिता घर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि शहर में हर चीज़ खरीदनी होती है, हर चीज़ का पैसा देना होता है। मैं हमेशा ईश्वर से दुआ करता हूँ कि गरीब किसी को भी ना बनाए।